नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की शुरुआत करते हैं हम लोग इसरो के GSAT-11 की, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो का होने वाला है। और आपको पता होगा 26 मई को इसका लॉन्च होने वाला था, पर किन्हीं कारणों की वजह से इसको वापस बुला लिया गया था। फ्रेंच गुयाना से लॉन्च होना था इसका। एरियन स्पेस, जो कि फ्रांस की कंपनी है, उसने इसका लॉन्च करना था। आपको पता होगा GSAT-6A से कम्युनिकेशन इसरो का टूट गया था। इस कारण से इस सैटेलाइट को भी चेक करने के लिए इसरो ने बुलाया था और अब इसकी लॉन्च की डेट आ गई है। 30 नवंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा और वही फ्रेंच गुयाना से ही इसको लॉन्च किया जाएगा और वही एरियन स्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इसमें 40 ट्रांसपॉन्डर KU और KA बैंड फ्रिक्वेंसी में काम करने वाले हैं, जो कि हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी भारत को प्रोवाइड करेंगी और 14 Gbps की डेटा ट्रांसफर स्पीड यह देंगी। भारत की यह सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट होने वाली है, जिसका वजन 5.7 टन होने वाला है। और इसरो इतनी बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकता है, इस कारण से उसने एरियन स्पेस को चुना है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे चाइना द्वारा जो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया है उसके बारे में। चाइना की एक सरकारी कंपनी चाइना एकेडमी ऑफ एरोस्पेस एंड एरोडायनेमिक्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का टेस्ट कर लिया है, जिसको जिंगकोंग 2 उन्होंने नाम दिया हुआ है। और इस हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की क्वालिटी यह होगी कि किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम इसको टारगेट नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल या ग्लाइड करने वाली हर ऐसी चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं और मारकर गिरा देते हैं, जिसकी स्पीड लगभग सुपरसोनिक की होती है, यानी कि 5 मैक तक की होती है। पर 5 मैक से ऊपर तक की स्पीड हाइपरसोनिक हो जाती है। और इतनी स्पीड में यदि कोई एयरक्राफ्ट जिसमें कालाबाजियां खाने की क्षमता हो तो उसको इंटरसेप्टर मिसाइल अपना टारगेट नहीं बना पाती हैं और यह उससे ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर पाता है। रशिया US के द्वारा इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है ताकि यह एयरक्राफ्ट के रूप में स्वतः डिसीजन ले पाए या इसके अंदर स्थित पायलट स्वतः डिसीजन ले पाए और अधिक कालाबाजियों के साथ टारगेट पर जाकर टारगेट को नष्ट कर पाए और इंटरसेप्टर मिसाइल भी इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो चाइना ने 10 मिनट की इस प्रकार की फ्लाइट ली। एक तय जगह से इसका लॉन्च किया गया, एक तय जगह पे इसको उतारा गया। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे इसका परीक्षण किया गया और इसकी स्पीड लगभग 5.5 से 6 मैक तक की थी। ये वेव राइडर एयरक्राफ्ट द्वारा जनरेट किए जाने वाली शॉक वेव्स के ही ऊपर ग्लाइड करता है और हाई स्पीड में ग्लाइड करता है। किसी भी प्रकार के रॉकेट में यह काबिलियत है कि इस वेव राइडर को लॉन्च कर सके और इस वेव राइडर के द्वारा कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों ही ले जाया जा सकता है। अभी इसको पीपुल लिबरेशन आर्मी में इंडक्ट करने की कोई संभावना नहीं है। फ्यूचर में हम इससे संबंधित और भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे और फुल प्रूफ होने के बाद ही इसको पीपुल लिबरेशन आर्मी में इंडक्ट किया जा सकता है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत और म्यांमार के रिश्तों के बीच में। भारत म्यांमार में एक इंपोर्ट टर्मिनल बनाने जा रहा है, जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट टर्मिनल होने वाला है और इसी प्रकार के टर्मिनल वो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी बनाया जा रहा है। एक्चुअल में पूरे पड़ोसी देशों के साथ भारत मिलके एक LNG और LPG का जाल बनाने जा रहा है, स्टोरेज इंपोर्ट टर्मिनल का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन म्यांमार की कंपनी से LPG स्टोरेज फैसिलिटी की बात करेगी और पेट्रोनेट LNG के लिए म्यांमार से बात करेगी LNG टर्मिनल बनाने के लिए। आपको मैं बता दूं कि पेट्रोनेट 4 कंपनियों का मिक्सचर है, जिसमें कि ONGC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। भारत बहुत समय से म्यांमार को तेल बेचना चाह रहा है और म्यांमार से ऊर्जा का लेन देन करने में जुटा हुआ है। अप्रैल 2017 में चाइना और म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें कि 771 किलोमीटर की क्रूड ऑयल पाइपलाइन बनने वाली है, जो कि $1.5 बिलियन की होने वाली है, जिससे कि चाइना 22 मिलियन टन क्रूड ऑयल पर ईयर बे ऑफ बंगाल से अपने देश में ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो चाइना के इस कदम को काउंटर करने के लिए भारत भी म्यांमार से ऊर्जा का लेन देन में अब आगे आ रहा है। भारत श्रीलंका के साथ भी कुछ इसी प्रकार का कॉर्पोरेशन बनाने की सोच रहा है। 500 मेगावाट LNG फायर्ड पावर प्लांट
कोलंबो के पास में बनाने जा रहा है, जिसके लिए वहां पर LNG का टर्मिनल भी सेटअप करना होगा। इस गैस ग्रिड को भारत बांग्लादेश के साथ भी कनेक्ट करेगा, जो कि बांग्लादेश को गैस सप्लाई करेगा और खुलना पावर प्लांट में पावर जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए भारत वहां पे एक LNG टर्मिनल बनाएगा, जो कि 7 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर बांग्लादेश को गैस प्रोवाइड करेगा। इस LNG गैस के लिए भारत ने रशिया और ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी पैक्ट साइन कर लिया है। 203 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना की J-16 एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उसको चाइना अब कॉम्बैट रेडी बनाने का प्रयास कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट को 2012 से 13 के बीच में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, पर अभी तक ऑफिशियल डेब्यू की घोषणा चाइना ने नहीं की थी। पर 90th एनिवर्सरी की जो परेड हुई अभी पीपुल लिबरेशन आर्मी की, उसमें इस एयरक्राफ्ट को दिखाया गया और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि इसको कॉम्बैट रेडी किया जा रहा है और इसको J-10, J-11, Su-30 एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको मैं बता दूं कि यह एयरक्राफ्ट रशिया द्वारा सप्लाई किए गए सुखोई Su-30 MK के जो कि चाइना को मिलने वाला वर्जन है, उसका ही एक कॉपी है। इसको मेनली ताइवान के मद्देनजर बनाया गया है और यह एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ही ज्यादा जाना जाता है। फेज अरे एंटीना होने के साथ साथ फायर कंट्रोल रडार और जैमिंग सिस्टम भी इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें 30 mm कैनन, 12 एयर टू एयर मिसाइल, रॉकेट और सैटेलाइट गाइडेड बम, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।